बीपीएससी में चोरी हुई है कि नहीं हुई है? और बीपीएससी में एसडीओ डीएसपी का पद बेचा गया है कि नहीं? अगर एक भी विद्यार्थी आपको एमएस कॉलेज में जाते हुए दिखाई दे तो हमको कहिएगा। 20,000 महीना जोड़ के हमने काट दिया है, गारंटी कार्ड है। तो हम हर परिवार में जो बेरोजगार नौजवान है उसको 12,000 से 15,000 तक की मासिक आमदनी की व्यवस्था करेंगे। तो उस सीडीआर रेशियो का मात्र 30 से 35% इस्तेमाल ही बिहार की सरकार कर रही है। 2500 रुपया प्रति महिला को देने के लिए कह रहे हैं। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं। प्रशांत किशोर जात वाली पॉलिटिक्स से भरोसा करते हैं? एकदम नहीं। बच्चा का चेहरा देख करके किस मुद्दे पे वोट दिया जाए? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई बिहार में तो आज भी स्कूल हेराफेरी करिए। पढ़ाई, रोजगार, बेरोजगारी और पलायन रोकना, ये प्रशांत किशोर जी का, जन सुराज का फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपने 4 चीजें और इसी आधार पर वोट देना चाहिए। आपने 4 चीजें बोली। क्या बिहार में स्कूल बंद है? खुला हुआ है, खिचड़ी पर बन रही है। डिग्री बीपीएससी के शिक्षक अभी बहाल हुए हैं। बीपीएससी के शिक्षक भी बहाल हुए हैं। हाँ, बहाल हुए। क्या बीपीएससी शिक्षकों के क्या कहते हैं उसको योग्यता पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? आप बुड़बक हैं, आप सुन नहीं रहे हैं सवाल। बीपीएससी में चोरी हुई है कि नहीं हुई है? बीपीएससी के चेयरमैन भ्रष्ट हैं कि नहीं, जिन पर केस ऑलरेडी घपला का घोटाला का चल रहा है? और बीपीएससी में एसडीओ डीएसपी का पद बेचा गया है कि नहीं, ये तो बताइए आप। अगर पत्रकारिता इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ जी, जांच होनी चाहिए। और इसके लिए सुनिए, देखिए, इन्होंने जो भी आरोप लगाया है वो जांच का विषय है। ये सरकार में ऐसा कोई नहीं है कि जो गलत काम करता हो और वंचित रह जाता हो, ठीक है? अगर वैसा कोई हो तो ये बता दे। और रही बात कि ये जहाँ खड़े हैं, जिस जिला से ये आते हैं, हर साल का जो ये नीट परीक्षा हो, वो आईआईटी का एग्ज़ाम हो, वो यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, मैक्सिमम बच्चे पूर्वी चंपारण के आते हैं। यहाँ तो मिट्टी में आप ही कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होते, बच्चे जाते कहाँ से हैं? आप हमको ये बताइए, जनसुराज से आप को छोड़कर किसी सरकारी विद्यालय में चले जाइए, खिचड़ी बांटना। और कॉलेज में आप चाहिए, एमएस कॉलेज में चले जाइए, गेट पर सवेरे खूनी। अगर एक भी विद्यार्थी आपको एमएस कॉलेज में जाते हुए दिखाई दे तो हमको कहिएगा। हमारे चंदमारी में चलिए, खाली कोचिंग क्लास चल रहा है। जितना बच्चा कोचिंग में, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब कि गार्जियन की जिम्मेदारी नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं। फिर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो शिक्षा का हमको मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसकी भरपाई करे, उसके लिए व्यवस्था करे। बिहार में एक नेता राठ हुआ करता था। नेता राठ झारखंड, एक मिनट सुनिए, झारखंड चला गया। उसके बाद एक भी नेता राठ का नाम बतलाइए तो जब बिहार सरकार ने खोला हो। हमको एक बात बताइए। प्रशांत किशोर कहता है कि हर प्रखंड में हम एक विद्यालय प्रत्येक वर्ष खोलेंगे। 5 साल के टेन्योर में अगर हमारी सरकार बनी तो 5 नेतर से भी उच्च स्तरीय विद्यालयों की स्थापना एक हमारे सवाल का जवाब आप बोलिए। आप कहते हैं सबसे पहले आप पारिवारिक लाभ कार्ड जो बना रहे हैं, प्रशांत जी को हम अपने आँख के सामने सुने कह रहे हैं कि इस एटीएम से, ये कोई कार्ड नहीं है, एटीएम है। इससे आप हर साल 20,000 25,000 रुपया आप हर साल नहीं, 20,000 महीना जोड़ के हमने काट दिया है, गारंटी कार्ड है। अगर जन सुराज की व्यवस्था बनी, जन सुराज सत्ता में आया तो हम हर परिवार में जो बेरोजगार नौजवान है उसको 12,000 से 15,000 तक की मासिक आमदनी की व्यवस्था करेंगे। हम वृद्ध लोगों को 2,000 रुपया पेंशन देंगे। हमारे ही डिमांड पर आज नीतीश सरकार ने 1,100 किया है और ये मेरा अभियान जारी रहेगा। चुनाव में ने कहा कि 25,000 देंगे। हाँ, 2,000। हाँ, इसी जब और एक विद्यार्थी को पढ़ाने में जो खर्च आएगा 1,000 रुपया प्रति महीना। सरकारी विद्यालय खराब है, प्राइवेट में पढ़ाएंगे बच्चों को, यही फीस भी सरकार देगी। जब बात तेजस्वी जी कह रहे थे कि हम 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत देंगे, तो यही प्रशांत किशोर कह रहे थे कि ये पैसा इतना लाएंगे कहाँ से? 2.5 लाख करोड़ का बजट इसी में आ जाएगा। नहीं ला पाएंगे महिला पे। तो हम सरकार, आप पैसा कहाँ से देंगे? आप सुनिए, बीच में नहीं बोलिए। हाँ, शॉर्ट में इसकी सुनिए भाई, आपको मालूम है हमने जो 12,000 और बाकी रुपया का जो घोषणा की है वो तो हम अलग से उनको व्यवस्था करके आमदनी कराएंगे। कहाँ से पैसा? हम पैसा देंगे उनको, बिजनेस कराएंगे। कहाँ आपको मालूम नहीं है? जो सीडीआर आप नहीं जान रहे हैं, जान लीजिए। आज कैश डिपॉजिट रेशियो बैंक का एक निधि है।
जो बिहार के लोग विभिन्न बैंकों में खाता रखे हुए हैं, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपया जमा करके छोड़े हुए हैं, साल में बैंक जब एनालिसिस करता है तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। वो उसको बोलते हैं कैश डिपॉजिट रेशियो। उसमें 90% तक रुपया बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए, कार खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए, कारखाना। यही बात जब तेजस्वी जी कहते हैं, पूरी नहीं होने दे रहे हैं आप। तेजस्वी जी ये बात नहीं करते। सीडीआर अगर वो बता दे परिभाषा तो मैं राजनीति छोड़ दूं। तेजस्वी सीडीआर कहाँ से जानेंगे? आप सुनिए मेरी बात पूरी। तो उस सीडीआर रेशियो का मात्र 30 से 35% इस्तेमाल ही बिहार की सरकार कर रही है। रुपया हमारा गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब चला जा रहा है वो सीडीआर का रुपया। और वहाँ हाँ, तो हम उस रुपया से हम देंगे। आपने बोला 2,000 रुपये जब वृद्धा पेंशन देंगे। यही बात हम बजट में के लिए तेजस्वी जी कहे तो माई बहन योजना गलत है। वो 2500 रुपये। आप सुनिए, फिर सुनिए, गलत है। ए भाई बात सुनिएगा ना। 2500 रुपया प्रति महिला को देने के लिए कह रहे हैं। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं। आपका बजट ही है 2,17,000 रुपया। 2,17,000 करोड़ का। अच्छा, प्रशांत किशोर जाति 3,17,000 करोड़ का बजट ही है। प्रशांत किशोर जात वाली पोल्ट्री सुनिए, और 2,94,000 प्रशांत किशोर जात वाली पोल्ट्री से भरोसा करते हैं? एकदम नहीं। पूरा बिहारी को जुटाना है। किसी जात का नेतृत्व हम नहीं करते। न परिवारवाद रहेगा, न जातवाद है। खुले मन से आप किस हिसाब से कह दिए कि हमने मुसलमान को 40 को सीट देंगे? क्या नहीं करेंगे? तो हम अति पिछड़ा को 70 को सीट दे रहे हैं। जात की बात करेंगे ही नहीं। आप और अपने मंच से कहेंगे कि हम इस जात को इतना सीट देंगे। आप सुनिए, कैसे हो गया? आप सुनिए, बिहार में या किसी भी राज्य में जाति की अपनी एक व्यवस्था है। दलित फिर आप स्पष्ट कह नहीं, आप कहते हैं कि मैं जात को मानता ही नहीं हूं। मेरी बात सुन लीजिए। उन्हीं जात को मिला के समाज होता है। दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सवर्ण, ये 5 जातियां बिहार में है ना। तो ये 5 जातियों को मिला करके ना हमारा बिहार का समाज बना हुआ है, कोई गांव बना हुआ है। फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम जात को नहीं मानते, हम जात की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। बात सुनिए, मैं जात की पॉलिटिक्स नहीं बता रहा हूँ। मैं आपके दिमाग को साफ कर रहा हूँ कि वो जो 5 वर्ग में हमारा समाज है, उस समाज से उसकी आबादी के हिसाब से हम प्रतिनिधित्व देंगे, उसको टिकट देंगे। ये मैं कह रहा हूँ। मैं जात पात की बात नहीं कर रहा। मैं उसकी मैं उसकी जात से आबादी के ये इन्होंने जो बताया है कि 5 जाति जोड़कर गांव और समाज बनता है। जात से गांव समाज नहीं बनता, वो तो वहां बस जाते हैं। और रही बात कि बीजेपी का फंडा ये नहीं है कि दलित, महादलित, हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। समझे ना, मेरे यहाँ जात पात ये सब नहीं है, सब भाईचारा का ये सब संदेश हम लोग देते हैं। जात वोत से ऊपर उठ के बात कीजिए आप। जब तक जातिवाद में आप ग्रसित रहिएगा, विकास नहीं होगा। और वही काम आप कर रहे हैं। विकास के गलत बात मत बोलिए। गलत बात नहीं करिए। आप सांप्रदायिकता फैला करके बिहार, आप सांप्रदायिकता फैला कर बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। आज भी हमारे बिहार में कुछ मुस्लिम परिवार वैसा है जो छठ करते ही है, लेडीज महिलाएं करती हैं छठ। कहाँ ये संप्रदाय है? आप कैसे नहीं, आप इसको कैसे संप्रदाय कर दीजिएगा? आपकी पार्टी सांप्रदायिक है। देश में आप दूसरे वर्ग के लोगों को जीने देना नहीं चाहते। आप तरह तरह का कानून लाकर एक वर्ग विशेष को अपमानित कर रहे हैं। ये काम छोड़िए। मेरा ये कहना है कि हम जात पात की बात कतई नहीं करते। हम बिहारियों की बात करते हैं। हम बेरोजगारों के रोजगार देने की बात करते हैं। चूंकि समाज में आप हैं तो आप कास्ट हैं। कोई ब्राह्मण होगा, कोई राजपूत होंगे, तो उसको आप हटा नहीं दीजिएगा जी। आप कहते हैं कि हम जात की बात नहीं करते हैं, फिर भी जात की बात आप करते हैं कि हम आबादी के हिसाब से आरक्षण टिकट देंगे। आप तो कह रहे हैं कि